जो व्यक्ति भजन नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, उनकी दुर्गति कैसे होती है ये भी सुन ले। जो संतों की बात नहीं मानते, भक्तों की बात नहीं मानते, कथा की बात नहीं मानते, उनका होगा क्या? सुनो ध्यान से क्या होगा। वो जो भजन नहीं करते, झूठी गवाही देते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, वो अंध्र तामस नाम का एक नरक होता है, जहां तांबे की एक भूमि होती है, वो तपती हुई होती है, और वो यमदूत उसको ले जाकर उस तांबे की उस पृथ्वी पर डाल देते हैं, और उसकी चमड़ी अधर हो जाती है। वो चिल्लाता है, हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, मुझ पर कृपा करो प्राणनाथ। यमदूत कहते हैं, भैया अब कोई नहीं सुनेगा। जब तुझको सुनाने वाले आए तब तूने नहीं सुना, और अब तेरी यहां कोई नहीं सुन सकता। अब बुद्धिजीवी लोगों के मस्तिष्क में ये प्रश्न जरूर उठ जाएगा, एक जब शरीर जल जाता है तो ये सजा किसको मिलती है? तो हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि ये सूक्ष्म देही नहीं जलती है, सूक्ष्म देही में से यातना देही बनती है, अंगूठे के बराबर। इसी सूक्ष्म देही में से यातना देही बनती है, इसी को ही वो नरक में जाती है। यही देही, ये यातना देही होती है। इसको दुख तो पूरा होता है, लेकिन ये मरती नहीं है। प्रेम से कहो हे राधे। चिल्लाता है वो जी, पूरा कष्ट होता है, हे प्रभु तेरा भजन करूंगा, हे मेरे प्राणनाथ मुझे बचाओ। पता है यमदूत कौन बनता है? 100 बार नरक का चक्कर जो लगा लेता है, सजा भुगत भुगत के भुगत तो क्या होता है, तो वहां यमराज देखते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त है नरक का, इसको तो सारे नियम पता है, इसको चलो यमदूत बना दो। वही प्रमोट होता है यमदूत के रूप में। जैसे कोई जेल में बहुत टाइम तक रहे तो जेलर समझ जाता है ये जेल के सारे नियम इसे पता है, तो ऐसे ही 100 बार नरक के जब चक्कर लगा लेता है वही यमदूत बनता है। प्रेम से कहो राधे राधे। और वो यमदूत इतने जूत लगाते हैं, वो भी नहीं करने देते हैं, सारी अकड़ निकालते हैं। अब कहते हैं, बता देख तेरा बायोडाटा ये रहा, तूने ये कभी पुण्य कर्म नहीं किया। पूरी उसको जैसे अपने यहाँ चिप में लोड हो जाती है ना कथा, ऐसी तेरे जीवन की कथा ये चित्त में लोड होती है। ये चित्त रूपी चिप है। इस चिप को वहां बहुत ही हाईटेक सिस्टम होता है, वहां दिखाते हैं, देख पूरा तूने क्या, कौन से सत्कर्म है जिससे तुझे छोड़ दे। साधु संग में गया, हरिभजन किया, कोई सत्कर्म किए, या कंकड़ पत्थर जोड़ने में लगा रहा और झूठी बात बोलता रहा, संतों का अपमान करता रहा, अब देख तेरा क्या हाल करते हैं। और जो पराये धन को हरता है तो अंध्र तामस नाम का नरक होता है, उसको तपती रेत में बालू में जलाया जाता है। और एक कुंभी पाक नरक होता है, जो मांसाहार करते हैं, जो निर्मम पशुओं की हत्या करके बड़े ही आनंद ले लेकर ये मांसाहार खाते हैं, उनके लिए एक कुंभी पाक नरक होता है। उसमें 1 करोड़ों टन तेल होता है, खौलता हुआ रहता है, और उसमें जाकर उसको फेंक देते हैं और वो पकोड़े की तरह तलता है। कहता है, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्राणनाथ मुझे बचाओ, हे प्राणनाथ। कोई नहीं सुनता वहां, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। आगे जो मदरापान करते हैं, जो शराब पीकर गाली गलौज करते हैं, उनके लिए भी स्पेशल प्रबंध भगवान ने किया है। एक तो यहां नहीं संभलेगा तो आगे हम बताएंगे तुझे। अयनपान नाम का एक नरक होता है, जिसमें यमदूत उसको पकड़ के ले जाते हैं और उसकी छाती पर बैठ जाते हैं और मुंह को खोलते हैं ऐसे, और गरम गरम लोहा, पिघला हुआ लोहा उसके मुंह में डालते हैं। उसके पैर कांपते हैं, हाथ कांपते हैं, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। कहते हैं, अब कोई नहीं सुनेगा, तूने बहुत दुनिया को दुखी किया था, अब तेरा हिसाब किताब हम पूरा करेंगे।